एक बार एक लड़का पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मेरा हाथ देख करके बताइए कि मुझे क्यों इतना दुख होता है, क्यों इतना तकलीफ होता है, क्यों मुझे इतना परेशानी होती है। तो पंडित जी ने हाथ देखा और कहा कि जीवन के 40 साल तुम्हें जीवन में बहुत तकलीफ होगी। तो उस लड़का ने कहा कि बाबा 40 साल के बाद क्या होगा। तो पंडित जी ने कहा कि 40 साल के बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये इसलिए मैं कहा क्योंकि दुख तकलीफें जितने भी आपको होती है उतना आप मेहनत करना सीखे ताकि इससे खत्म हो सके। इससे पंडित जी खत्म नहीं करने वाले हैं। हम आज लोग इस क्लास में बात करेंगे सेंसोरी प्रोसेस के बारे में। संवेदनाएं जो होती है उसका प्रक्रियाएं क्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेंसोरी प्रोसेस संवेदी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम लोग स्टिमुलस का बात करते हैं। स्टिमुलस स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक हम लोग इससे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बहुत बात कर चुके हैं उद्दीपक के बारे में। लेकिन आज उद्दीपक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उद्दीपक हमें प्रभावित करता है, उद्दीप्त करता है, इस सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेंसोरी प्रोसेस क्या होता है इस पर जानकारी लेंगे। ये सेंसोरी प्रोसेस कहता है मनुष्य इस वातावरण में अपने व्यवहार प्रदर्शन के लिए दैनिक क्रियाओं से अपने आप को जोड़ता है। मनुष्य इस वातावरण में रहता है, हम सभी जानते हैं, और अपने आप को प्रदर्शन के लिए दैनिक क्रियाओं से जोड़ करके रखता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम उठते हैं, काम करते हैं, जो भी क्रियाकलाप है वो करते हैं। यह क्या वातावरण में रह करके करते हैं ताकि दैनिक क्रियाओं से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। वह सोचता है, विचारता है, देखता है, सुनता है, तुलना करता है और ध्यान देता है। यह जितने भी चीजें मैं अभी बताया हूं यह वह सोचता है। मनुष्य क्या करता है? सोचता है, विचारता है, ध्यान देता है, सुनता है, एक दूसरे से तुलना करता है। यह सभी प्रक्रियाएं वह मनुष्य खुद ब खुद करता है, ना कि उसे कोई करने के लिए कहता है। मनुष्य में वह शक्ति होती है, वह सोचने की शक्ति होती है कि यह सभी प्रक्रियाओं के बारे में सोचता है, विचारता है और ध्यान देता है। ये प्रक्रिया खुद ब खुद होती रहती है। यह इसीलिए होती है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियां हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा के लिए खुद ब खुद एकदम से चालू रहती है। मनुष्य के जो शरीर में बहुत सारे ज्ञानेंद्रियां हैं, उस ज्ञानेंद्रियां में से कुछ ज्ञानेंद्रियां ऐसी है जो मनुष्य का 24 घंटा में 24 घंटा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, जिसे हम संवेदना ज्ञानेंद्रियां के नाम से जानते हैं। जैसे हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के सामान देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, उसके बारे में ध्यान देते हैं और एक दूसरे से तुलना करते हैं। इस सभी प्रक्रियाओं के को मनुष्य करता नहीं है बल्कि स्वतः होते रहता है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः यह निकलता है कि मनुष्य अपने आम जीवन में जब सो करके उठता है, मॉर्निंग प्रातः सुबह में, तो उस समय से जो जो प्रक्रियाएं होती रहती है वह सभी प्रक्रियाएं खुद ब खुद होती रहती हैं। उसे ना कोई कहता है करने के लिए, ना कोई करवाता है, वह स्वयं जिम्मेदार होता है उस क्रिया को करने के लिए। यह क्रिया खुद ब खुद इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियां ऐसी होती है जो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा सक्रिय रहती है। तो इसी कारण से हम उसका किसी भी घर में सामान है, उसका वस्तु का रंग देखते हैं, उसका आकार देखते हैं। यह सभी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि संवेदी प्रक्रियाएं हो रही है, सेंसोरी प्रोसेस हो रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यह जो सेंसोरी प्रोसेस है जिसको एक्टिव के लिए सबसे पहले उद्दीपक का काम होता है, स्टिमुलस का काम होता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। जब हम लोग जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें बताया था मैंने उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक किसी भी वस्तु या कोई घटना को देख करके जब हमारा शरीर उद्दीप्त होता है। आप याद कीजिए, इमोशन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि किसी भी वस्तु या कोई घटना को देखकर जब हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, डरता है,
कुछ हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे बाहरी परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। स्टिमुलस के कारण जब हमारा शरीर उद्दीप्त होता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में बाहरी परिवर्तन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये बाहरी, जो बाहर से देखा जा सके उसे बाहरी परिवर्तन कहते हैं। जो बाहर से देखा नहीं जा सके उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में हार्ट बीट तेजी से चलने लगता है, जब हमारा शरीर उद्दीप्त नहीं होता है उस समय नॉर्मल चलते रहता है, लेकिन जब हमारा शरीर उद्दीप्त हो जाता है उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं तब होती है जब हमारा शरीर उद्दीप्त होता है। स्टिमुलस के बारे में इसलिए कहा गया है, उद्दीपक हम उसे कहते हैं जिसका संबंध किसी वस्तु या घटना से होता है। जिसका संबंध किससे होता है, किसी वस्तु या घटना से होता है, जिसको देख करके हमें डर लगता है या जिसे देख करके हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वह आंतरिक परिवर्तन हो चाहे वह बाहरी परिवर्तन हो। जिसे देखकर मनुष्य में आंतरिक एवं शारीरिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन होता है। सामान्यतः उद्दीपक को 5 भागों में बांटा गया है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि आज मैं आपको स्टिमुलस के प्रकारों के बारे में बातें करेंगे, उद्दीपक के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जब आप बोर्ड पर नजर डालेंगे तो ये है स्टिमुलस, जिसको हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, जिसमें आप देख सकते हैं विजुअल स्टिमुलस, दूसरा का नाम है ऑडिटरी स्टिमुलस, तीसरा का नाम है टच स्टिमुलस, चौथा का नाम है गैस्ट्रोटरी स्टिमुलस, पांचवा का नाम है ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस। अब इस सभी को हिंदी आप देख सकते हैं। विजुअली स्टिमुलस को दृष्टि उद्दीपक कहते हैं, ऑडिटरी स्टिमुलस को श्रवण उद्दीपक कहते हैं, मतलब श्रवण, कान से सुनना। ये क्या है, विजुअली आंख, आंख क्या है, हमारा ज्ञानेंद्रिया है। इस आंख के कारण हमारे शरीर में भी परिवर्तन देखे जाते हैं, तो विजुअली दृष्टि उद्दीपक है। आंख किसी चीज को देखता है और हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। तो ये हो गया स्टिमुलस। ऑडिटरी, कान से, कोई आदमी पीछे से आकर के बाद जोर से वो अगर डराने का कोशिश करता है तो आवाज से हम डर जाते हैं, या डांटता है तो डर जाते हैं, तो यह क्या है, उद्दीप्त हमारा शरीर होता है, ऑडिटरी होता है। ये टच स्टिमुलस, स्पर्श, किसी को हम छूते हैं, आपको हम छूते हैं तो छूने क्या हो गया, छूते हैं, आपको पता चल जाता है, मतलब यह उद्दीपक है। गैस्ट्रोटरी स्टिमुलस, यह स्वाद उद्दीपक होता है। अगर हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद हमें पता चलता है इसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, यह जीभ हमें पता करके में मस्तिष्क तक यह सूचना पहुंचाती है, तो यह क्या हो गया, स्वाद उद्दीपक। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस, घ्राण उद्दीपक। घ्राण उद्दीपक क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उसका रिस्पांस क्या होने वाला है, तो ये घ्राण उद्दीपक हो गया। इस सभी के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता है, दृष्टि उद्दीपक के बारे में सबसे पहला क्या है, दृष्टि उद्दीपक। दृष्टि उद्दीपक क्या होता है, दृष्टि उद्दीपक कहता है, दृष्टि उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकते हैं। दृष्टि उद्दीपक में क्या होता है, व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि विजुअली आंख से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं यह क्या चीज है, कौन लोग हैं, पहचान सकते हैं। और तब शरीर में परिवर्तन आता है, जैसे कमरे में बल्ब जलने से ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए दृष्टि उद्दीपक का ग्राहक आंख होता है। दृष्टि उद्दीपक का ग्राहक कौन होता है, आंख होता है। यह क्या होता है कि जब हमारा कमरा बंद है, अचानक से लाइट आई, बस तुरंत उस पर नजर चल गया, तो ये क्या हो गया, विजुअली हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, विजुअली। इसीलिए इसे कहा गया है कि यह इसका, इसलिए दृष्टि उद्दीपक का ग्राहक कौन है, आंख होता है। समझ में आ गया। किसी भी चीज को देख करके हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, देख करके किसी वस्तु, किसी घटना, कोई चीज देख करके जब हम देखते हैं और हमारा शरीर उद्दीप्त होता है तो इसे क्या कहते हैं, दृष्टि उद्दीपक कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा है बच्चों श्रवण उद्दीपक। यह क्या है, श्रवण उद्दीपक। श्रवण उद्दीपक क्या होता है, कहता है श्रवण उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है
जिनमें प्राणी सुनना और सुनकर पहचानने लायक कुछ परिवर्तन, जैसे किसी की आहट सुनकर सतर्क हो जाना, उस ओर देखना, सिर घुमाना इत्यादि होता है। इसलिए इसके ग्राहक को कान कहा जाता है। ये क्या है कि कान ग्राहक, ये क्या है, श्रवण ग्राहक या इसे कान ग्राहक, कान से सुन करके। जैसे अगर किसी की आहट की आवाज आ रही है, अगर कोई रो रहा है तो हम कान से सुन रहे हैं, और कान से सुनने के बाद हम पता लगाते हैं वह क्यों रो रहा होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, इस सभी चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं और तब हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इसीलिए इसे श्रवण उद्दीपक कहते हैं। समझ में आ गया? श्रवण उद्दीपक क्या होता है? श्रवण उद्दीपक जैसे आहट किसी का, आप लोग कभी कभी रास्ते से जाते होंगे और सुनते होंगे कि किसी अचानक से आवाज, डरावने से आवाज आ रही, तो वो कान से हम सुनते हैं। जब कान से सुनते हैं तो डरावना आवाज है, हम डर जाते हैं, हमारे अंदर हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कान उद्दीपक यानी श्रवण उद्दीपक एक्टिव है, तभी हमारा शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरा स्टिमुलस का बात करें तो तीसरा है टच स्टिमुलस। ये क्या है? टच स्टिमुलस, जिसको स्पर्श उद्दीपक कहा जाता है। स्पर्श उद्दीपक क्या होता है बच्चों? कहता है स्पर्श उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति किसी को छूने पर कुछ अनुभव करता है। किसी को छूने पर, हम किसी को कुछ छूते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे मेरा आंख बंद है, अब मेरे हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए, मेरे हाथ में अभी ये पेंसिल है, तो अगर हम इसे ऐसे छू करके स्पर्श करके अनुभव करेंगे कि यह क्या हो सकता है, कोई गोला चीज है, ऐसा इस तरह का तो कर सकते हैं। फिर बाद में अनुभव करते करते हम ये करेंगे कि अच्छा ये पेंसिल है बोर्ड पर लिखने वाला, तो ये टच करके अनुभव करके करते हैं हम कि यह क्या चीज है, अनुभव करता है। इसलिए इसका ग्राहक त्वचा होता है। इसीलिए इसका ग्राहक क्या होता है? त्वचा होता है। अब हम सोए हुए हैं और कोई हमें आकर के यहाँ पे टच किया, तो हम तुरंत जग जाएंगे कि यहाँ पे कौन हमें टच कर रहा है। मतलब ये त्वचा जो है हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि कोई है, तो त्वचा होता है। जैसे अगर हमारा हाथ किसी ठंडी वस्तु को स्पर्श होता है तो हमें ज्ञात होता है कि वस्तु ठंडी है, हाथ दूर कर लेते हैं, आग से भी दूर कर लेते हैं। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है बच्चों, ठंड के समय में आप किसी चीज को छुएंगे, पानी सबसे ज्यादा अभी डर लगता है पानी से, लोगों को इतना डर लगता है कि लोग सब गूगल से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि गूगल ये बताओ कि बिना नहाए हुए स्मार्ट कैसे दिख सकते हैं। ये भी पूछता है कि बिना मुंह धोए कैसे सुंदर लगे। मतलब ठंड के समय में पानी से लोग दूर रहता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, कॉमेडी का टाइप है यह, लेकिन सभी लोग अच्छे से रहते हैं। थोड़ा सा दूरी लेकिन जरूर बना लेते हैं। गर्मी और ठंडी के बीच में जो फासला है, उसके बीच के अंतर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। तो अभी जैसे स्पर्श उद्दीपक के बारे में हम बात किए, जैसे अभी हम ठंडी का समय है और अगर हम पानी ऐसे छुएंगे तो लगेगा कि यह बहुत ज्यादा ठंडा है। मतलब स्पर्श किया और यह मस्तिष्क तक पहुंचा दिया, ब्रेन तक पहुंचा दिया कि यह क्या है। फटाक से मेरा ब्रेन एक्टिव होगा, कहेगा कि ये पानी है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें गर्मी के समय में आग से हम दूर भागते हैं, लेकिन ठंडी के समय में हम आग के पास जाते हैं। हमारे त्वचा गर्मी को अभी ठंडी के समय में अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है। त्वचा हमारे शरीर, त्वचा क्या होता है? ये शरीर का ऊपरी भाग जो ये है, ये त्वचा, ये शरीर को क्या करता है? आग आगे अभी गर्मी के ठंडी के समय में खींचता है, गर्मी के समय में दूर भगाता है। तो ये हो गया स्पर्श उद्दीपक। चौथा है स्वाद उद्दीपक। स्वाद उद्दीपक क्या होता है? स्वाद उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है, यह है स्वाद उद्दीपक, गैस्ट्रोस्टिमुलस। स्वाद उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे ग्रहण करने पर व्यक्ति किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव करता है। इसका ग्राहक व्यक्ति के जीभ पर स्वाद की कलियां का अनुभव होता है। इसमें नमक का छोटा कण स्वाद उद्दीपक उदाहरण है।
कहता है स्वाद। स्वाद उद्दीपक वैसा उद्दीपक होता है जब हमारे जीभ पर कोई चीज जाता है, अगर नमक थोड़ा सा चला जाता है तो मतलब यह नमकीन है, अगर कुछ मीठा चला जाता है तो यह मीठा मीठा है, मतलब यह जो है इससे हमारा उद्दीप्त होता है, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसको हम स्वाद उद्दीपक कहते हैं। पांचवा है बच्चों घ्राण उद्दीपक। क्या है? घ्राण उद्दीपक। घ्राण उद्दीपक क्या होता है? घ्राण उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सूंघता है तो उसमें पहचानने योग्य परिवर्तन उत्पन्न होता है। किसी चीज को सूंघता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं सेंट होता है, सेंट अगर सूंघते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है, तो ये हम समझ जाते हैं कि यह कोई सेंट है। इसीलिए कहा जाता है घ्राण उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सूंघता है तो उसमें पहचानने योग्य परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति किसी फल या इत्र को सूंघता है तो उसे एक विशेष अनुभूति होती है। उस उद्दीपक का ग्राहक नाक होता है। यहाँ फूल या इत्र की सुगंध एक घ्राण उद्दीपक का उदाहरण है। घ्राण उद्दीपक का संबंध ग्राहक कौन है? नाक है। घ्राण उद्दीपक का कौन है? नाक है। नाक क्या करता है? अगर किसी फल को हम सूंघते हैं, आम का फल, आम जो होता है सूंघ करके बहुत अच्छा लगता है, पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा आम है। दूसरा, अगर इत्र में सेंट, अगर हम पता ऐसे लेते हैं और नाक के पास ले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह क्या है, तो समझ में आ जाता है कि इत्र है। इसके कारण जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, तो यह क्या हो गया? यह कौन सा परिवर्तन, यह कौन सा उद्दीपक हो गया? घ्राण उद्दीपक हो गया, जो नाक से। तो अब आप लोग को याद हो गया, दृष्टि उद्दीपक मतलब आंख से, श्रवण उद्दीपक मतलब कान से, स्पर्श उद्दीपक मतलब यह स्किन से, स्वाद उद्दीपक जीभ से, घ्राण उद्दीपक नाक से। यह पांचों उद्दीपक से हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, तभी हमारे शरीर में सेंसोरी प्रोसेस होते हैं, संवेदनाएं, अनुक्रियाएं, संवेदनाएं, प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, और यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम जिंदा हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बहुत कुछ जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए यह 5 उद्दीपक कह सकते हैं, यह 5, इसे जीवन का रास्ता कह सकते हैं, जीवन जीने का रास्ता, यह 5 यही उद्दीपक है। यह 5 वही इसे क्या कह सकते हैं? उद्दीपक कह सकते हैं, जीवन जीने का ऑक्सीजन कह सकते हैं। इसी के कारण हम लोग जिंदा हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग निश्चित रूप से इस कमेंट में बताएं कि हम नहीं समझे या समझे। लेकिन हाँ, अगर आपको रोल नंबर नहीं आप कमेंट में डालते हैं तो आपका अटेंडेंस नहीं बढ़ता है। हम ये ऑनलाइन क्लास अभी भी इसलिए ले रहे हैं कॉलेज खुलने के बाद भी कि बहुत सारे बच्चे का घर कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है। वैसे बच्चे रेगुलर तो क्लास आते नहीं है, तो उनके लिए यह सुविधा मैंने ये प्रोवाइड करवाया है कि उसे यूट्यूब पर हम क्लास लेकर के वीडियो में, और उस वीडियो के आप ये जो यूट्यूब वीडियो अभी देख रहे हैं इसके कमेंट, नीचे में कमेंट का होगा, कमेंट में जाकर के लिखेंगे कि सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमित कुमार है, या मेरा नाम अनुपम कुमारी है, और मेरा मेजर है या माइनर है, MJC 2, MJC 1, MJC 3 जो है वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रोल नंबर। 3 चीज लिखना है, नाम, मेजर है या माइनर है, कौन सा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये, और उसके बाद लिखना है रोल नंबर। तो ये अगर आप लिख देते हैं तभी आपका अटेंडेंस महाविद्यालय में बनेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कॉलेज आकर के ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप सप्ताह में 2 दिन आ जाएंगे, बाकी 4 दिन आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़े, ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस आपका हम बनाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए।